कॉपी लेके बैठ जाना, सब लोग ध्यान से कॉपी लेके बैठ जाना। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले आप लोग अपने गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, टाइम टेबल बनाने से पहले अपने गोल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मतलब टाइम टेबल बनाने से पहले आपको आपके माइंड में गोल तो क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का मतलब समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है मंथली, वीकली और डे वाइज गोल, इनको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। मंथली गोल, वीकली गोल एंड डे वाइज गोल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल होता है 1 ईयर गोल, कि मेरा एक्चुअली टारगेट क्या है, मुझे नीट में रैंक बनाना है, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे जेई में रैंक बनाना है। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया, बस उसके बाद आप टाइम टेबल बनाने के लिए बैठो। जब मैंने आपको कहा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना है, मंथली, वीकली, है ना, उसका मतलब समझा देता हूं। मंथली शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनेगा, एक सब्जेक्ट उठाओ, सोचो कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, ये मंथली गोल होते हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, बायो में मैं 5 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में। इस तरह से आपका मंथली गोल होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म गोल होता है। वीकली गोल कैसे बनता है, इस चैप्टर को मुझे इस वीक में ये सारे टॉपिक खत्म करने हैं, वीकली गोल। और डे वाइज गोल कैसे होता है, मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पाठशाला में, मुझे उसका रिवीजन करना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने आप सीखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल कभी भी जो पेज पे लिखा है वो जनरलाइज होना चाहिए, जनरलाइज, और उस पे हर दिन उस पे वेरिएबली आप लोगों को काम करना रहता है। अब आपको समझाता हूं मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का फायदा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अभी देखो 900 के करीब बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, जो अगले साल पेपर देने वाले लेकिन स्कूल नहीं जाते। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपके रूटीन में सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल लास्ट में मैं आप लोग के लिए बना के लाया, मैं आपको बता देता हूं ये टाइम टेबल है जिसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जनरल टाइम टेबल मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन कुछ जनरल चीजें जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आपके टाइम टेबल में एटलीस्ट 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला, आपका स्लीपिंग टाइम। बहुत सारे बच्चे टारगेट के चक्कर में स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, टाइम टेबल में लास्ट में बताऊंगा। पहला, स्लीपिंग टाइम, आपको अच्छे से सोना है। मैं 3 चीजें